नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। एटीएस ने दोनों विस्फोटों की जांच पूरी कर ली है। जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ही विस्फोट लापरवाही की वजह से हुए। जांच में एटीएस ने पाया कि भागलपुर और गोपालगंज में स्थानीय स्तर पर ही बारूद जुटाकर रखे गए थे और थाना स्तर पर लापरवाही की वजह से ये दोनों धमाके हुए। एटीएस की रिपोर्ट से साफ हुआ है कि इन विस्फोटों का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बारूद की सप्लाई या फिर इसे पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्यों से मंगवाने की बात से भी एटीएस ने इनकार किया है। जबकि अपनी जांच में पुलिस ने कहा था कि बारूद पश्चिम बंगाल से मंगवाया गया था। भागलपुर और गोपालगंज में हुए बम विस्फोटों में काफी समानता है। दोनों विस्फोटों में किसी उच्च क्षमता के विस्फोटकों के अंश नहीं मिले हैं। सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत कुछ दूसरे तत्व मिले हैं और भारी मात्रा में बारूद के भंडारण और रखरखाव में गड़बड़ी या फिर लापरवाही बरतने की वजह से ये विस्फोट हुए हैं। बड़ी मात्रा में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को मिलाकर रखा गया था, जिससे ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से ये विस्फोट हुए हैं। तो एटीएस की टीम की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये विस्फोट हुए हैं। और पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अब एटीएस की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि आखिर विस्फोट की नौबत आई कैसे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विस्फोट हुआ क्यों, क्योंकि ये सवाल उस दिन से है जिस दिन ये विस्फोट हुआ, चाहे भागलपुर हो या गोपालगंज हो। और उसी दिन से जो सरकारी बयान आ रहे थे, जो इस रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया गया है कि विस्फोट जो है वो पटाखे के कारण हुआ है। विस्फोटक जो जमे थे, यहाँ बारूद की जो ढेर लगाई गई थी, उस कारण से हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये विस्फोट हुए क्यों और ये विस्फोटक कहाँ से आ रहे थे। इस संदर्भ में भी एटीएस ने कहा है कि विस्फोट जो बारूद है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो बारूद है उसका निर्माण बिहार में होता नहीं है। तो कई सवाल हैं इस रिपोर्ट पे, जिसका जवाब अब अधिकारियों को देना होगा। और इसी कारण से जो आकलन है इस रिपोर्ट का जो है वो किया जा रहा है पुलिस मुख्यालय स्तर से। लेकिन एटीएस ने जो खुलासे किए हैं या जो अपनी रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया है, उसके मुताबिक ये साफ हुआ है कि ये विस्फोट चाहे भागलपुर का हो या गोपालगंज का हो, दोनों जगहों पे जो बारूद की ढेर थी, पटाखे का अवैध निर्माण हो रहा था और इस कारण से ये विस्फोट हुआ। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को, थाने को जो है वो जवाबदेह बनाया गया है, जिम्मेवार बनाया गया है। और अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई किस तरह की होगी ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि बारूद बिहार में बनता नहीं है, बारूद बाहर से आता है। लेकिन एटीएस कह रही है कि बारूद ना तो बंगाल से आया है ना झारखंड से आया है। जबकि याद होगा, हमने दर्शकों को बताया था, दर्शकों तक जो फौरी तौर पे जो बातें थी पुलिस मुख्यालय की वो भी हमने पहुंचाई थी। और उस बातों में एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पे कहा था कि ये टीम जो है वो बंगाल जाएगी, यूपी जाएगी और झारखंड जाएगी। झारखंड के साहेबगंज से बारूद आने की बात सामने आई थी। बाद में भागलपुर के एसएसपी खुद बाबू राम ने अपने बयान में आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा था कि बारूद जो है वो बंगाल से आई है। तो आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है और किन चीजों को छुपाना चाहती है एटीएस? ये पहली बार नहीं है, चाहे बात बांका की करे, खगड़िया की करे या इससे पहले भी जो धमाके हुए हैं। एटीएस पे लगातार सवाल उठे हैं कि हड़बड़ी में एटीएस चीजों को छुपाती है, दबाती है, क्या वजह रहती है। ये तो उनके तरफ से जो बातें सामने रखी जाएगी पुलिस मुख्यालय की तरफ से, ये सवाल रेज जरूर न्यूज 18 करेगा कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से हड़बड़ी में रिपोर्ट लाई गई है। क्योंकि अभी जांच रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पे मानी जाएगी, इसको संकलन पूरे तौर पे सामूहिक रिपोर्ट नहीं कही जाएगी। लेकिन एटीएस का दावा है कि ये जो सामूहिक रिपोर्ट है, संकलन किया हुआ रिपोर्ट है और उसके आधार पर ये बातों को रखा गया है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यही पे उठती है कि जब एटीएस की टीम झारखंड नहीं गई, क्योंकि जो हमारे आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ना तो एटीएस की टीम झारखंड गई है, ना बंगाल गई है, ना ही यूपी गई है। तो ये दावा कैसे पूरी तौर पे, पुख्ता तौर पे एटीएस ने किया है कि बंगाल से इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं, विस्फोटक जो है वो आसपास के स्थानीय जगहों से लाए गए हैं। तो आखिर ये विस्फोट जो है, जो बारूद है, कहा गया है कि आसपास से ला गए, तो वो कहां से ला रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो कई सवाल है इस रिपोर्ट के आने के बाद, जिसका जवाब पुलिस मुख्यालय को देना होगा। कब तक पुलिस मुख्यालय इन सवालों का जवाब देती है, इस पर सबकी नजर अब रहेगी। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया है। पोखरिया पीर में पुलिस पर हमला किया गया है। शराब के अड्डे पर छापेमारी करने पुलिस की टीम गई थी और अचानक हुए हमले से पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। ईंट पत्थर से हमले में 6 पुलिसकर्मी इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। देर रात पुलिस की टीम पर यह हमला किया गया और इस हमले के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को हालांकि खदेड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस पर, शराब के अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला किया गया। अचानक हुए हमले से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि वहां पर 6 पुलिसकर्मी अभी जख्मी बताए जा रहे हैं और देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमले के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को लाठी चार्ज करके खदेड़ा गया है। नहीं तो क्या मामला हुआ था इसमें? मामला हुआ है, देखिए सर, हम काम डेरा में काम करते, ठीक है, हम खाना बनाने के काम करते, हम काम करके आए थे, भाभी के यहाँ चले गए, छोटा बच्चा हुआ है, तो हम माँ बेटी, मेरे घर में मर्द नहीं है, ठीक है, हम बेटी के लिए एक एक सामान जोड़ जोड़ के रखते थे। पैसा कौड़ी भी रखा हुआ था मेरे घर में ताला पीटा कोई नहीं था, तो उनको छोड़ देना चाहिए ना। जिंजीर देखिए कैसे अलगा के सारा सामान बिखा रही है। ये है कि भारी संख्या में पुलिस बल आए हैं। हम अपने मम्मी और परिवार के लोग के साथ में देख रहे थे, बस उतना ही में एक ईंटा आया है और मेरे सर पे लगा है। ये हमारी माँ है, हमारी बहन है, इसको मारा है 4 डंडा खींच के, पूरा मार लो, पूरा हमारे भाई के चिट्ठी चिट्ठी पूरा मारा है। हमारे बहन मार खाए वाला है। रेड चल रहा था तो पुलिस पर हमला हुआ था? तो यूआरटी का टीम है, रेड कर रहे हैं हम लोग लेकर के। अच्छा, और कोई विशेष नहीं? कोई कितने गिरफ्तारी भी हुई है? कुछ शराब वाला में क्या गिरफ्तारी होगा? रेड चल रहा है सामूहिक है तो चल। अच्छा। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां बैकुंठपुर जहरीली शराब कांड मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। बीमार एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 7 तक पहुंच चुकी है। एक डेरवा गांव का संजय सिंह मृतक बताया जा रहा है। गोरखपुर में उनका इलाज चल रहा था। बैकुंठपुर के कई इलाकों में इस वक्त पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है और इस छापेमारी में 4 थानों की पुलिस इस वक्त शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं बैकुंठपुर जहरीली शराब कांड मामले में, जहां पर बीमार एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 7 तक पहुंच चुकी है। और उधर भागलपुर में भी 2 दिनों में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि सभी की शराब पीने से मौत हुई है। मृतक सबौर, लोदीपुर और बबरगंज के रहने वाले थे, जिनमें से 3 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति छोटू यादव का अभी इलाज जारी है। छोटू के परिजनों के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शराब पार्टी में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं सबौर थाना के प्राइवेट डॉक्टर ड्राइवर की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि प्रशासन शराब से मौत से इनकार कर रहा है। सजौर थाने का एक ड्राइवर है, वो जहरीली शराब के कारण उनका मृत्यु हो गया है और पुलिस जो है ना इस मामले को लिपापोती कर रही है। इस मामले पर पुलिस जो है ना अपने आप को बचा रही है। कुछ दिन पहले भी जो है ना सजौर थाने के दरोगा जो है हरिओम प्रकाश सिंह, वो शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त थे, जिस पर जो है उनको सस्पेंड भी किया गया था। पुष्टि करने के लिए जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे, 0 थे। उसमें उसके नाक से दुर्गंध या जो शराब का गंध होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा था और वो आने के 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर वो डेथ भी कर गया, गैस्पिंग स्टेज में आया था। तो अब है कि किस कारण से मरा, तो ये शायद चूँकि ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिन्स हो सकता है। डॉक्टर साहब से भी पूछा गया तो डॉक्टर साहब बताए जो ऐसा कोई लक्षण नहीं था इनका, और लाने के समय में भी और वर्तमान समय में भी। सर चर्चा है कि शराब मामले में सर ये उनके परिजन चाह रहे हैं पोस्टमार्टम कराने, तो उसको हम लोग करवा दे रहे हैं। सर 5 लोगों की मौत हुई है पूरे भागलपुर जिले में शराब। अभी तो 2 ही का देख रहे हैं। शराब की चर्चा है सर, इसमें कितनी पुष्टि है? शराब की पुष्टि अभी नहीं हुआ।
और देखिए, अधिकारी भले ही शराब से मौत की बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन जांच अभी जारी है। देर रात तक डीएम और एसएसपी सबौर थाने में कैंप कर रहे थे। साथ ही मृतक के परिजनों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। पुलिस की कई टीम अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस दौरान शराब की कुछ खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। भागलपुर में 5 लोगों की मौत का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों से पूछताछ हुई और डीएम और एसपी ने परिजनों से पूछताछ की है। सबौर थाने में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई है, ये डीएम का दावा है। वहीं मौत की वजह का पता लगातार लगाया जा रहा है। एसएसपी ने ये बयान दिया है कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसको कि संदेहास्पद कहा जा सकता है। तो उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो कल 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज जो है 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं, जो उनके निकटतम परिजन हैं, उनसे वार्ता करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हम लोगों ने उनके घर पे भेजा, जिसका कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो परिवार वालों का कहना है कि वो बीमार थे, इलाजरत थे और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है वो भी पूरी कर दी है। इसी क्रम में हम लोगों को ये भी पता चला कि एक व्यक्ति जो छोटू कुमार जिनका नाम है, वो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है मायागंज, वहाँ एडमिटेड है, उनका इलाज चल रहा है। तो फिर उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था और उनका स्टेटमेंट लेकर के आगे की जो कार्रवाई है वो भी एसडीओ एसडीपीओ एक बार जा चुके हैं और फिर उसको अपने स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद उसको देखेंगे। इसी क्रम में एक और सूचना आई कि एक व्यक्ति जो कि प्राइवेट चालक थे सजौड़ थाना के, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो उसका भी हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो उसमें ये पता चला कि कल तक वो ड्यूटी पे थे थाने में, जो सूचना हम लोगों को पदाधिकारी के स्तर से मिली, और उनकी तबीयत कल ख़राब हुई थी। तो स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने इलाज कराया, फिर सुधार नहीं हुआ तो वो फिर मायागंज अस्पताल में आए। तो उसमें परिजन जो है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो बॉडी है वो लेकर के जाना चाह रहे थे। फिर इसी में कुछ और परिजन आए, उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोगों ने उनका पोस्टमार्टम करा दिया है। अब उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक अलग है, जो 4 जो ये बताया गया, सबौर और गोराडी मतलब जिच्छो और सरधो से रिलेटेड, उससे ये अलग है। और जो 4 के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, वो ये स्थिति है। सर, क्या चारों बीमारी थे? नहीं, देखिए, जो परिवार के मतलब जो उनके परिवार के निकटतम परिजन हैं, जैसा उन्होंने बताया है, अभी हम लोग उसी को मान करके चल रहे हैं। आगे अगर कोई फर्दर एविडेंस आता है इन्वेस्टिगेशन में तो उस आधार पर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई जो है पुलिस वो करेगी। शराब की खाली बोतलें मिली। प्रशासन ये मान रही है कि मैंने वो बीमार से ही मरा, एक ही दिन भले ही मरा हो। देखिए, एक तो परिवार के साथ दुख की घड़ी है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी के भाई की मृत्यु हुई है। तो इस परिस्थिति में, और वो उनका निजी मामला है परिवार का, तो परिवार ने जो बात करके बताया और कई राउंड बात हुई है, तो कई तरीके से जो इस माहौल में जितना किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया है कि बीमारी के कारण उनकी, अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं और जो परिजनों का बयान है फिलहाल हम उसी पे रिलाई करके चल रहे हैं, और आगे अगर अनुसंधान में कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। सर, लगातार 3-4 घंटे जांच चली, सर कुछ तो नतीजा सामने आई होगी ना कि आखिर? अभी सिर्फ जांच भी हो रही है, इसके अलावा एस ड्राइव भी चलाया जा रहा है। होली को लेकर मुख्यालय का निर्देश है, तो सभी थाना को निर्देश दिया गया है। और खबर नवादा से, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जमादार एक युवक को थप्पड़ मारते और डंडे से पीटता हुआ नजर आ रहा है। जो पुलिसकर्मी पीटता दिख रहा है वो रहुई थाने का जमादार अनिल कुमार है। बताया जा रहा है कि शनिवार को थाना गेट के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जमादार ने युवक की पिटाई की। इस मामले में एसपी ने कहा है कि वीडियो की जांच के बाद जमादार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुंगेर में गाड़ी पलटने से 7 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार पुलिस और बीएमपी के जवान शराब के खिलाफ अभियान पर जाफर नगर दियारा जा रहे थे। इसी एक गाड़ी में लाल दरवाजा ओपी के पास एक गड्ढे में पलट गई। घायल जवानों में 4 बीएमपी और 3 बिहार पुलिस के जवान शामिल हैं।
रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में होली का सुरूर छाने लगा है। लगातार होली को लेकर फगुआ गाए जा रहे हैं। करगहर प्रखंड के सोनबरसा गांव में होली के मौके पर फगुआ गायन का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतास के अलावा छपरा से आए गायकों ने एक से बढ़कर एक फगुआ गीत गाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।